कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान इसके 14वें श्लोक को आज पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। उससे पूर्व हम श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य में से कुछ श्लोकों का श्रवण करेंगे। गीता में परम वेद्या ब्रह्म रूपा न संशयः अर्धमात्राहार नित्यम अनिर्वाच्य पदात्मिका। श्री भगवान बता रहे हैं गीता मेरा दिव्य ज्ञान है, मेरा ही स्वरूप है जो प्रत्येक अक्षर से व्यक्त होता है और इसमें शाश्वत अनिर्वचनीय श्लोक सम्मिलित हैं। और भगवान बताते हैं कि एक एक अक्षर से भगवान का ही स्वरूप जो है व्यक्त हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि हम गीता के श्लोक पढ़ रहे हैं, साक्षात भगवान से संपर्क प्राप्त करना है। एक और श्लोक हम लेंगे। गीतार्थ पठनम नास्ति नाधमस्य तत्परो जनः गीता गीतम न यत् ज्ञानम तद्विद्धि असुर सम्मतम तमोघम धर्म रहितम वेद वेदांत गर्हितम। जो व्यक्ति श्रीमद् भगवद गीता के अर्थ का पठन नहीं करता उससे अधिक कोई पतित नहीं है, तथा जिस ज्ञान का गीता में गुणगान नहीं है उसे आसुरी, व्यर्थ, धर्म रहित तथा वेदों और उपनिषदों द्वारा गर्हित जानना चाहिए। तो देखिए, जो ज्ञान गीता में जिसका वर्णन नहीं है, जिस ज्ञान का वर्णन गीता में नहीं है, उसको आसुरी और व्यर्थ धर्म के विरुद्ध मानना चाहिए। तो जो ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान, वो भगवान ने गीता में हमको, गीता के रूप में हमें प्रदान किया है। और जो व्यक्ति भगवत गीता का पठन नहीं कर रहा है, स्पष्ट लिखा गया, उससे अधिक पतित कोई नहीं है। इसको उल्टे में देखिए, जो व्यक्ति भगवत गीता का पठन कर रहे हैं उनसे अधिक सौभाग्यशाली और कोई नहीं है। आइए अब हम श्लोक में प्रवेश करेंगे। पिछले श्लोक में श्री भगवान कहते हैं, हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो इस प्रकार से भगवान एक महात्मा का वर्णन कर रहे हैं कि महात्मा कैसे होते हैं। तो भगवान ने कहा था कि वे पूर्णतः मेरी भक्ति में निमग्न रहते हैं। तो यदि प्रश्न पूछा जाए कि भगवान वो किस प्रकार से आपकी भक्ति करते हैं, कैसे आपका भजन करते हैं, तो इसका उत्तर देते हुए भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं, सततम कीर्तयन्तु माम सततं कीर्तयन्तु माम् यतन्तश्च दृढव्रताः यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नमस्तश्चन्त मां भक्ता नित्ययुक्ता उपासते। नित्ययुक्ता उपासते। सततं कीर्तयन्तु मां सततं कीर्तयन्तो माम् यतन्तश्च दृढव्रताः यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। नित्ययुक्ता उपासते। बहुत अच्छे। श्री भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं, ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तो कैसे हैं महात्मा? जो भगवान का नित्य ही कीर्तन करते हैं। कीर्तन अर्थात अपनी वाणी के माध्यम से भगवान का यश गुणगान करना। तो केवल हरिनाम का जप करना ही कीर्तन नहीं होता है, वो तो है ही, भगवान के जो नामों का कीर्तन करना कीर्तन है ही, लेकिन जो उनकी कथा कहना, उनके नाम, रूप, गुण, लीला, इनका वर्णन करना भी कीर्तन है। इस प्रकार से भगवान का नित्य कीर्तन करते हैं, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हैं, भगवान को नमस्कार करते हैं और भक्ति भाव से निरंतर भगवान की पूजा करते हैं। तो यहाँ पर भगवान महात्मा कौन है, उनके लक्षणों का वर्णन कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? तो ये जो यहाँ पर वर्णन है, ये महात्मा के लक्षणों का वर्णन है। आइए अन्वय को देखिए। ते अर्थात वे, इसको पिछले श्लोक से कनेक्ट कीजिए। वे महात्मा गण सततम अर्थात निरंतर ही, माम मेरा, कीर्तयन्तः कीर्तन करते हुए। तो पहला गुण क्या बताया जा रहा है कि महात्मा जो है
निरंतर ही भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला इनका कीर्तन करते हैं। और कीर्तन करने के लिए भी पहले, उस कीर्तन से पहले श्रवण आवश्यक है ना। जब भगवान के विषय में आप सुनेंगे तभी तो भगवान के विषय में बोल पाएंगे, तो श्रवण आवश्यक है। तो ऐसे जो महात्मा है भगवान का कीर्तन करते हैं और दृढ़व्रताः च, और दृढ़वर्ती अर्थात वो दृढ़व्रती होते हैं। तो इसको आचार्य जन तात्पर्य में समझाते हैं कि वो दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हैं। जैसे दृढ़व्रती होते हैं, जो भक्ति के विधि विधान बताए जाते हैं दृढ़ता से उनका पालन करते हैं। जैसे व्रतों का कुछ वर्णन आता है, जैसे जन्माष्टमी का व्रत, एकादशी का व्रत, इनको वो बड़ी निष्ठा के साथ बड़े दृढ़ व्रत होकर के इनका पालन करते हैं। और अपनी इंद्रियों को संयमित करने के मामले में भी वो दृढ़व्रती होते हैं। समझ रहे हैं ना, जो व्यक्ति अपने व्रत में दृढ़ है उसको दृढ़व्रती कहते हैं। संतः अर्थात होकर, यतन्तः यत्न करते हुए, तो बहुत यत्न पूर्वक वो लगे रहते हैं भगवान की भक्ति में। क्योंकि महाप्रभु भी इसको कहते हैं, बिना यत्न और आग्रह के प्रेम प्राप्त नहीं होता। तो यदि भगवत प्रेम चाहिए, भगवान का प्रेम चाहिए, तो व्यक्ति को यत्न और आग्रह करना पड़ता है, बारंबार प्रयास करना पड़ता है, जैसा कि शास्त्रों में वर्णन है उसके अनुसार। भक्त्या च, और भक्ति सहित, नमस्यन्तः प्रणाम करते हुए, और भक्ति सहित वो क्या करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं। जब प्रणाम करने की बात आ रही है तो प्रभु जी इसके लिए दंडवत प्रणाम करना, और माता जी के लिए पंचांग प्रणाम करना। अगर कोई व्यक्ति एक हाथ से प्रणाम करता है, मान लीजिए एक हाथ में कुछ सामान है, एक हाथ से प्रणाम करता है, तो उसको अपराध बोला गया है। तो एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए, दोनों हाथों से प्रणाम करना है, झुककर। और इसमें आचार्य जन बताते हैं कि ऐसा जो महात्मा है, धूल, मिट्टी, कीचड़ आदि का के विषय में विचार न करते हुए भूमि पर दंडवत जो है भगवान को वो प्रणाम करते हैं। ठीक है। नित्य युक्त भाव से, इस प्रकार से जो ऐसे महात्मा गण हैं नित्य ही भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं और नित्य युक्त भाव से माम उपासते, क्या है, इस प्रकार से भगवान की उपासना करते हैं। तो आचार्य जन टीका में स्पष्ट करते हैं कि भगवान का कीर्तन ही भगवान की उपासना करना है। भगवान की उपासना कैसे की जाती है, भगवान का कीर्तन करके, जिसका भगवान यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि ऐसे महात्मा जो हैं नित्य ही मेरा कीर्तन करने में लगे रहते हैं। आज से आपको स्पष्ट हुआ होगा। एक बार देखेंगे श्लोक को। सततम कीर्तयन्तु माम, वे सतत ही कीर्तन करते हुए वे मेरा कीर्तन करते हुए सतत ही लगे रहते हैं। यतन्तश्च दृढ़व्रता, और बड़े यत्न पूर्वक और दृढ़व्रती होकर के, जो उनके व्रत हैं उनको दृढ़ता से पालन करते हुए। दृढ़व्रत का यहाँ पर एक अर्थ ये है कि एकादशी और जन्माष्टमी आदि जो व्रत होते हैं उनको करता है, और अपने इंद्रियों को संयमित करने के मामले में भी वो अत्यंत दृढ़ होता है। नमस्यन्तश्च माम भक्त्या, और मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति पूर्वक नित्य युक्त उपासित, इस प्रकार से नित्य ही वो मेरी उपासना में लगे रहते हैं। कौन, जो महात्मा है। आइए अब हम तात्पर्य की ओर बढ़ते हैं। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। आज मैंने स्क्रीन इस तरफ रखी है, तो अगर मैं इधर देख रही हूँ तो मैं आप लोगों को ही देख रही हूँ, पर स्क्रीन इस तरफ रखी है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, सामान्य पुरुष को रबर की मुहर लगाकर महात्मा नहीं बनाया जाता। तो कोई ऐसे रबर स्टैम्प से हम किसी को महात्मा नहीं बोल सकते हैं। या देखिए, किसी राजनीतिक कारण से भी कोई महात्मा नहीं बन सकता है। महात्मा के क्या लक्षण है उसका स्पष्ट वर्णन भगवान ने इस श्लोक में कर दिया है। इस जगत में व्यक्ति न जाने कितने बड़े सकाम कर्म क्यों न करे, उसको महात्मा नहीं कहा जाता। महात्मा कौन है, जैसा भगवान ने इस श्लोक में बताया है कि जो भगवान का कीर्तन करता है, उनको प्रणाम करता है, सतत ही जो नित्य युक्त होकर के भगवान की भक्ति में लगा रहता है, जैसा वर्णन भगवान ने श्लोक में किया है, उसको महात्मा कहेंगे।
यहाँ पर उसके लक्षणों का वर्णन किया गया है। महात्मा के क्या लक्षण है उसका स्पष्ट रूप से श्लोक में वर्णन है। महात्मा सदैव भगवान कृष्ण के गुणों का कीर्तन करता रहता है, उसके पास कोई दूसरा कार्य नहीं रहता। आप समझ रहे हैं, वह सदैव कृष्ण के गुणगान में व्यस्त रहता है। तो ये महात्मा का गुण है क्या, कि वो हमेशा ही भगवान का कीर्तन करता रहता है। भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, इनका कीर्तन करना। अब समझिए, जो व्यक्ति महात्मा है, भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला का कीर्तन कर रहा है, तो कीर्तन करने से पूर्व श्रवण की आवश्यकता है कि नहीं है? तो पहले प्रचुर मात्रा में भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, उनकी कथाओं का श्रवण करना होगा कि नहीं होगा? तभी तो आप कीर्तन कर पाओगे, है ना। दूसरे शब्दों में वह निर्विशेषवादी नहीं होता। तो स्पष्ट रूप से वर्णन है, क्योंकि भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला का वर्णन कर रहा है, उससे भगवान को महिमा मंडित कर रहा है, तो वो निर्विशेषवादी नहीं है। क्योंकि जो निर्विशेष की उपासना करते हैं वो तो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं ना, वो तो निर्गुण है और उसका तो कोई रूप नहीं है। तो स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि ऐसा जो महात्मा है वो निर्विशेषवादी नहीं है, अर्थात ब्रह्म का उपासक नहीं है, इसको स्पष्ट कर रहे हैं। जब गुणगान का प्रश्न उठे तो मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान के पवित्र नाम, उनके नित्य रूप, उनके दिव्य गुणों तथा असामान्य लीलाओं की प्रशंसा करते हुए परमेश्वर को महिमान्वित करे। बहुत सुंदर ढंग से प्रभुपाद जी कह रहे हैं, गुणगान कैसे करना है, उनके नाम, रूप, गुण, लीला, इनकी प्रशंसा करते हुए भगवान को महिमान्वित करना है। उसे इन सारी वस्तुओं को महिमान्वित करना होता है, अतः महात्मा भगवान के प्रति आसक्त रहता है। बहुत सुंदर। अगर जिस व्यक्ति से हम प्रेम करते हैं उस व्यक्ति के बारे में बोलने में हमें बहुत अच्छा लगता है ना। तो ऐसे जो महात्मा हैं ये सतत ही कृष्ण के बारे में बोलते रहते हैं, उनके नाम, रूप, गुण, लीला का वर्णन करते रहते हैं, उनको महिमान्वित करते रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो भगवान कृष्ण से आसक्त हैं, उनसे प्रेम करते हैं। समझ रहे हैं? तो ये जो महात्मा है वो भगवान के प्रति आसक्त रहता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के निराकार रूप ब्रह्म ज्योति के प्रति आसक्त होता है उसे भगवत गीता में महात्मा नहीं कहा गया है। स्पष्ट हो रहा है, तो ये महात्मा कोई निर्विशेषवादी नहीं है। उसे अगले श्लोक में अन्य प्रकार से वर्णित किया गया है, तो उसके विषय में हम अगले श्लोक में ही पढ़ेंगे। महात्मा सदैव भक्ति के विविध कार्यों में यथा विष्णु के श्रवण कीर्तन में व्यस्त रहता है, जैसा कि श्रीमद् भागवत में उल्लेख है। यही भक्ति श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु तथा स्मरणम है। तो यहाँ पर भगवान ने कीर्तन बोला है और च शब्द का उपयोग हुआ है श्लोक में, भक्तिया च। तो च शब्द से आचार्य जन बोलते हैं कि जो भक्ति के अन्य अंग हैं उनको भी स्वीकार करना होगा। जैसे नवदा भक्ति के जो 9 भक्ति के अंग हैं उनको भी स्वीकार करना होगा। प्रभुपाद जी भी यहाँ पर स्पष्ट कह रहे हैं कि ऐसा जो महात्मा है वो, जैसा कि श्रीमद् भागवत में नवदा भक्ति के विषय में वर्णन है, उन कार्यों में सदा ही व्यस्त रहता है। एक बार हम देखते हैं कि क्या है श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ, जिसको प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं। श्री प्रहलाद वाच श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चे नवलक्षणा क्रियते भगवत्यथा तन्मन्येधीतमुत्तमम्। तो प्रहलाद महाराज जी यहाँ पर नवदा भक्ति का वर्णन कर रहे हैं, बहुत सुंदर ढंग से वर्णन करते हैं। वे कहते हैं भगवान विष्णु के दिव्य पवित्र नाम, रूप, सात सामान तथा लीलाओं के विषय में सुनना। तो सबसे पहला क्या है, श्रवण, भगवान की कथा का श्रवण करना, उनके नाम, रूप, गुण, लीला के विषय में सुनना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तथा कीर्तन करना, तो जब व्यक्ति श्रवण करेगा तो फिर कीर्तन भी करेगा। उनका स्मरण करना, ये तीसरी भक्ति है, भगवान का स्मरण करना। चौथा क्या है, भगवान के चरण कमलों की सेवा करना। जैसे लक्ष्मी जी भगवान के चरण कमलों की सेवा करती हैं, वैसे भगवान के चरण कमलों की सेवा करना। देखिए, अर्चा विग्रह के रूप में तो भगवान सुलभ है ना। आप अपने घर में ही अपने अर्चा विग्रह की इत्र सेवा कर सकते हैं, उनके चरण कमलों की सेवा कर सकते हैं।
षोडोपचार विधि द्वारा भगवान की सादर पूजा करना। अब षोडोपचार विधि के विषय में तो पंचरात्र विधि में बहुत विस्तार से वर्णन है, तो मैं उन 16 चीजों को यहाँ पर नहीं पढ़ रही हूँ, बहुत विस्तार से वर्णन है, ठीक है। पर इस प्रकार से 16 चीजों का उपयोग किया जाता है भगवान की पूजा के लिए। इस प्रकार से भगवान की सेवा करना अर्थात अर्चा विग्रह की सेवा करना। फिर है भगवान से प्रार्थना करना। फिर उसके बाद आता है दास्यम, भगवान का दास बनना, भगवान को सर्वश्रेष्ठ मित्र के रूप में मानना तथा उन्हें अपना सर्वस्व न्योछावर करना। इस प्रकार से 9 भक्ति के अंग है, अर्थात इसको सरल सरल भाषा में कैसे समझाएंगे, मनसा वाचा कर्मणा उनकी सेवा करना। ये 9 भक्ति के अंग इस प्रकार रखे गए हैं कि हम अपने मन से, अपनी वाणी से, अपने कर्मों से भगवान की सेवा में लगे रहें। मनसा वाचा करना, भगवान की सेवा करना। तो शुद्ध भक्ति की ये 9 विधियां स्वीकार की गई हैं, ठीक है, जिसके विषय में अभी आपने पढ़ा। जिस किसी ने इन 9 विधियों द्वारा कृष्ण की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया है उसे ही सर्वाधिक विद्वान व्यक्ति मानना चाहिए, क्योंकि उसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तो प्रहलाद जी यहाँ पर, प्रहलाद महाराज बड़े सुंदर ढंग से बोल रहे हैं, जिस व्यक्ति ने अपने आप को भगवान की नवधा भक्ति के प्रति समर्पित कर दिया है, या 9 में से किसी एक अंग में भी उसने समर्पित कर दिया है, तो उसको सबसे अधिक विद्वान माना जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है। जैसे आप चतुश्लोक भगवद गीता में भी पढ़ते हो कि जब व्यक्ति समझता है कि भगवान समस्त आध्यात्मिक और भौतिक लोगों के स्रोत हैं, उन सबके परम कारण है, तो वो क्या करता है, भगवान की पूर्ण रूपेण भक्ति करने में वो अपने आप को लगाता है। वापस आएंगे अब प्रभुपाद जी आगे क्या कहते हैं। तो क्या बात चल रही है कि महात्मा जो है अपने आप को नवदा भक्ति के कार्य में व्यस्त रखते हैं। आगे पढ़ेंगे अब। ऐसा महात्मा अंततः भगवान के 5 दिव्य रसों में से किसी एक रस में उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए दृढ़ व्रत होता है। यहाँ पर बहुत सुंदर व्याख्या हो रही है नित्य युक्तस और दृढ़ व्रत का। नित्य युक्तस का एक अर्थ ये है कि वो भगवान के साथ भविष्य में 5 रसों में से एक रसों में संबंध स्थापित करने की इच्छा रखता है। तो क्या बोल रहे हैं कि हाँ, 5 में से एक रस में उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए दृढ़ व्रत होता है। तो इसे प्राप्त करने के लिए वह मनसा वाचा कर्मणा अपने सारे कार्यकलाप भगवान कृष्ण की सेवा में लगाता है। यही पूर्ण कृष्ण भावनामृत कहलाता है, ठीक है। अब समझिए वो भगवान के साथ 5 मुख्य रस कौन से हैं। सबसे पहला है, यहाँ से शुरू करते हैं, शांत रस। जैसे कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, जैसे गोवर्धन, गिरिराज गोवर्धन। साख्य रस, कोई सखा रूप में भक्त हो सकता है, भगवान को अपना मित्र समझना, जैसे अर्जुन जी। फिर है दास्य रस, कोई सक्रिय अवस्था में भगवान का भक्त हो सकता है, जैसे हनुमान जी भगवान के सेवक के रूप में, दास के रूप में है। वात्सल्य रस, कोई माता पिता के रूप में भक्त हो सकता है, अर्थात कोई भगवान को अपना पुत्र समझे, जैसे यशोदा मैया और नंद बाबा जी, वो वात्सल्य रस में भगवान की भक्ति करते हैं। और फिर है मधुर रस, माधुर्य रस, कोई दंपति प्रेमी के रूप में भक्त हो सकता है। तो आप समझ रहे हैं भगवान अनंत हैं, उनकी अनंत सखा हैं, उनके अनंत दास हैं, उनकी अनंत माताएं हैं, उनकी अनंत प्रियाएं हैं। इस प्रकार से जो है भक्त इन 5 रसों में से एक रस में भगवान के साथ जुड़ा होता है। आपका भी भगवान के साथ इन 5 में से एक रस में भगवान के साथ संबंध है। भले अभी हमको वो उजागर नहीं हुआ है, लेकिन जैसे जैसे भक्ति करते हैं तब नाम के प्रभाव से वो प्रकाशित होता है और आप उसको अनुभव कर पाएंगे। लेकिन भगवान को तो हमेशा पहले दिन से ही याद है कि हमारा उनसे क्या संबंध है, कौन से रस में हम उनके साथ हैं। हाँ, तो ऐसा जो भक्त है वो अत्यंत दृढ़ व्रत होकर के भगवान के साथ जो संबंध है उसको स्थापित करने के लिए, संबंध तो है ही, उसको वापस से प्राप्त करने के लिए, अपनी सुप्त कृष्ण भावनामृत को जगाने के लिए दृढ़व्रत होकर के वो प्रयास करता है। और कैसे करता है, मनसा वाचा और कर्मणा, अपने मन से, वाणी से और अपने कर्मों से
भगवान की सेवा में अपने आप को नियोजित करता है। देखिए, तो कर्मणा करना तो बहुत आसान है, अर्थात अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। जैसे अम्बरीश महाराज जी हमें उदाहरण देते हैं कैसे अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। तो उसके विषय में हम काफी चर्चा कर चुके हैं। वाचा अर्थात अपनी वाणी से भगवान को की सेवा, अपनी वाणी को भगवान की सेवा में लगाना। अर्थात भगवान का जब आप नाम जप कर रहे हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये क्या हुआ, अपनी वाणी से भगवान की सेवा करना हुआ। या आप भगवान की कथा का गुणगान कर रहे हो, कोई लीला का वर्णन कर रहे हो, या भगवान के गुणों का वर्णन कर रहे हो, तो ये सब क्या हुआ, कीर्तन में उनके नाम रूप गुण लीला को बोलना, ये सब वाणी की सेवा हुई। और मनसा अर्थात मन से भगवान की सेवा करना। तो कर्मणा करना आसान है, वाचा करना भी आसान है, लेकिन ध्यान से देखिए, क्या आप ये कह सकते हैं कि 24 घंटे में आप हर बात कृष्ण के संबंधित ही करते हो? क्या ऐसा ही है, होता है? क्या आप ये क्लेम कर सकते हो कि मैं 24 घंटे में वही बात बोलती हूँ जो कृष्ण से संबंधित है या कृष्ण के विषय में, और एक भी बात में प्रजल्प नहीं करती हूँ? क्या आप इसे क्लेम कर सकते हो? अभी नहीं ना। इसका मतलब अभी हम उस स्तर पर नहीं पहुंचे। अभी कभी कभी हम इस जगत की भौतिक वार्ता भी कर लेते हैं, इसलिए अभी शुद्धिकरण की और आवश्यकता है। लेकिन जो ऐसे महात्मा हैं वो हर हर उनकी जो वाणी है हमेशा ही कृष्ण के विषय में ही बोलते हैं, एक कृष्ण से इतर कुछ नहीं बोलते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? मनसा में देखिए, अब इससे और डिफिकल्ट है। क्या हम ये कह सकते हैं कि 24 घंटे हर क्षण हमारा मन कृष्ण में ही केंद्रित रहता है? अभी तो वो स्तर नहीं आया है। अच्छा, ऐसा करते हैं, 24 में से 6 घंटे हटा देते हैं, जो 6 घंटे हमको सोने होते हैं, 18 घंटे। तो क्या 18 घंटे हमारा मन केवल कृष्ण भक्ति में ही लगा रहता है? तब आप ध्यान देंगे कि हमको सांसारिक कार्य भी करने होते हैं, वहां भी हमारा मन जाता है, वो भी संभालना है। तो अभी मनसा के स्तर पर भी हम नहीं है, है ना। कम से कम कोशिश करते हैं कि वाणी के लेवल पर तो हम पहुंच पाए, है ना। यहाँ से कोशिश करते हैं, और धीरे धीरे जैसे हम भक्ति करते जा रहे हैं, हमारे चित्त का शुद्धिकरण होता जा रहा है, तो एक दिन हम मनसा भी पूरी तरह से हो पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल मनसा नहीं करें। फॉर एग्जाम्पल, जब आप अपने इंद्रियों से भगवान की सेवा कर रहे हो तो मन भी तो लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि बिना मन के इंद्रियां भी कार्य नहीं करेंगी। जैसे अगर अभी आप श्रवण कर रहे हो, आपकी श्रोतेंद्रियां लगी हुई हैं, तो क्या आपका मन नहीं लगा हुआ? आपका मन भी लगा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मनसा नहीं है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि पूर्णतः मनसा हम भगवान की सेवा कर पा रहे हैं। तो अभी कुछ इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। ठीक है, तो ऐसा जो भक्त है वो क्या करता है, ऐसा महात्मा अंततः भगवान के 5 दिव्य रसों में से किसी एक रस में उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए दृढ़ व्रत होता है, और इसे प्राप्त करने के लिए वह मनसा वाचा कर्मणा अपने सारे कार्यकलाप भगवान कृष्ण की सेवा में लगाता है। यही पूर्ण कृष्ण भावनामृत कहलाता है। स्पष्ट हो रहा है? आगे बढ़ेंगे। भक्ति में कुछ कार्य हैं जिन्हें दृढ़ व्रत कहा जाता है, यथा प्रत्येक एकादशी को तथा भगवान के आविर्भाव दिवस अर्थात जन्माष्टमी पर उपवास करना। तो एकादशी का व्रत तो यहाँ पर सभी करते हैं कि नहीं करते? कोई है जो यहाँ पर एकादशी का व्रत नहीं करता हो? सभी करते हैं, ठीक है, चलो, दिस इज वेरी गुड। तो एकादशी का जो व्रत है उसको दृढ़ता से उसका पालन करना, वो तो बहुत आसान है। उसमें केवल अन्न नहीं खाना होता है, और बिना अन्न के भी आप फल ग्रहण कर सकते हो, दूध ले सकते हो प्रसाद के रूप में। और भगवान का जो आविर्भाव तिथि अर्थात जन्माष्टमी, उस पर भी व्रत रखना। जैसे राधाष्टमी आएगा, उस पर भी व्रत रखना। तो ये सब जो व्रत है इनका दृढ़ता से पालन करना। अरे, बीच में कोई हरे कृष्ण मत बोला कीजिए, हरे कृष्ण बोल के डिस्टर्ब होता है। यदि आपको कुछ प्रश्न हो तो वो आप चैट में लिख सकते हैं। ठीक है, ये सारे विधि विधान महान आचार्यों द्वारा उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो दिव्य लोक में भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के इच्छुक हैं। कौन से विधि विधान? ये जो व्रत है, एकादशी का व्रत है, जन्माष्टमी का व्रत है, राधाष्टमी का व्रत है, ये सब किस लिए बनाए गए हैं? उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो दिव्य लोक में भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के इच्छुक हैं। तो क्या आपकी ऐसी इच्छा है? हम सभी की ऐसी इच्छा है, तो हम सभी के लिए है ये व्रत, इसलिए दृढ़ता से इनका पालन करना चाहिए। और ये तो
अनंत लाभ प्रदान करने वाले हैं। तो कोई मूर्ख ही होगा जो एकादशी का व्रत नहीं करता होगा, क्योंकि एक एकादशी व्रत करने से ही सारे व्रतों का फल प्राप्त हो जाता है। तो एकादशी करना चाहिए। महात्मा जन इन विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं, फलतः उनके लिए वांछित फल की प्राप्ति निश्चित रहती है। क्योंकि वो इन व्रतों का दृढ़ता से पालन करते हैं, तो भगवान के दिव्य लोक में भगवान का सानिध्य प्राप्त करना उनके लिए सहज हो जाता है, उनके लिए निश्चित हो जाता है। आप समझ रहे हैं? भगवान के लोक में सालोक की मुक्ति प्राप्त करना अर्थात भगवान के लोक में रहना, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा भगवान के साथ रहोगे। लेकिन जो इन व्रतों का पालन कर रहा है उसके लिए क्या सुनिश्चित हो गया है कि उसको भगवान का सानिध्य प्राप्त होगा, भगवान के समीप रहेगा। आप समझ रहे हैं इस चीज को? तो करना चाहिए इन व्रतों को। आप सभी करते हैं इसको, बहुत अच्छी बात है। जैसा कि इसी अध्याय के द्वितीय श्लोक में कहा गया है, यह भक्ति न केवल सरल है अपितु इसे सुखपूर्वक सुसुखम कर्तुम अव्ययम, आपने पढ़ा था। ये सरल है और इसको अत्यंत सुखपूर्वक संपादित किया जाता है, सुखपूर्वक किया जा सकता है। इसके लिए कठिन तपस्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो आप देखिए, भक्ति जो बोली जा रही है वो बहुत सरल है। भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग। ज्ञान योग में तो बहुत, देखिए पहले कर्म योग को देख लीजिए। कर्म योग में बड़े बड़े अनुष्ठानों का वर्णन आता है, अग्निहोत्री यज्ञ जैसे। तो उसमें भी बहुत द्रव्य लगता है, बहुत उसमें खर्चा होता है, तब जाकर के अग्निहोत्री यज्ञ आदि जो है वो संपादित कर पाते थे लोग। द्वापर की बात है ये। लेकिन अब ऐसा संभव नहीं है। अब किसी को जानते हो अब जो अग्निहोत्री यज्ञ करता हो? और ज्ञान योग में देखिए उसमें भी बहुत कष्ट होता है व्यक्ति को। और ध्यान योग में भी आपने क्या सुना था कि ऐसे जो व्यक्ति हैं वो जंगल में जाते हैं, खूब तपस्या करते हैं, वहां पर अपनी इंद्रियों को इंद्रियों विषयों से खींचते हैं। आपने सुना था उसका वर्णन। और इन सभी रास्तों में अधिक क्लेश हैं, इनकी तुलना में भक्ति करना अत्यंत सरल है। तो आपको अपने घर से ही करना है। आप अपने घर से ही कथा सुन रहे हो कि नहीं? अपने घर से, अपने कंफर्ट से आपको हरे कृष्ण महामंत्र बोलना है। ऐसा नहीं कि आपको उसको बोलने के लिए हिमालय की चोटी पे जाके तपस्या करनी पड़ेगी, ऐसा भी नहीं है ना। अपने घर की कंफर्ट से ही किया जा सकता है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया जा सकता है, एकादशी के व्रत किए जा सकते हैं, भगवान का प्रसाद पाया जा सकता है। तो ये सरल है, किसके लिए मुश्किल है? एक छोटा बच्चा भी इसको कर सकता है। अगर बच्चे के लिए प्रसाद वाली बात मुश्किल है, अगर उसके पेरेंट्स प्रसाद दे दें तो उसके लिए आसान है। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र तो बच्चा भी जप सकता है, उसके लिए भी आसान है। मनुष्य सक्षम गुरु के निर्देशन में इस जीवन को गृहस्थ, सन्यासी या ब्रह्मचारी रहते हुए भक्ति में बिता सकता है। सक्षम गुरु अर्थात जो हमको संबंध, अभिधेय और प्रयोजन तत्व को एकदम स्पष्ट रूप से बता दे कि ये क्या है। ऐसे कई लोग हैं जो गुरु होते हैं लेकिन वो ये तीन बातें स्पष्ट रूप से नहीं बोलते। संबंध क्या है? संबंध तत्व, हमारा भगवान से क्या संबंध है? हम भगवान के दास हैं। अभिधेय क्या है? भक्ति, भगवान की जो भक्ति करना। और प्रयोजन क्या है? भगवान की प्रेमा भक्ति, अर्थात हमको ये प्रयोजन प्राप्त करना है। कौन सा प्रयोजन? भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति प्राप्त करनी है। उसके लिए अभिधेय क्या है? भगवान की साधना भक्ति। तो हम भगवान की साधना भक्ति कर रहे हैं उनकी प्रेमा भक्ति प्राप्त करने के लिए। तो जहां भी भगवत गीता की प्रामाणिक रूप से भगवत गीता का प्रचार हो रहा है वहां पर ये संबंध, अभिधेय, प्रयोजन तत्व स्पष्ट रूप से वर्णन किए जाएंगे। लेकिन अगर कहीं पर ये संबंध, अभिधेय, प्रयोजन को किसी और तरीके से बोला है, ये तीन बातें नहीं बोली गई हैं, कुछ और बोला गया है, तो वहां से तुरंत हट जाना चाहिए। इसका मतलब वो प्रमाणिक नहीं है। तो इस प्रकार से जो है व्यक्ति गृहस्थ, सन्यासी या ब्रह्मचारी रहते हुए भक्ति में बिता सकता है। मतलब उसके मनोनुकूल, अगर वो गृहस्थ आश्रम में है या सन्यासी आश्रम में, किसी भी आश्रम में जो है व्यक्ति भक्ति को संपादित कर सकता है। वह संसार में किसी भी अवस्था में कहीं भी भगवान की भक्ति करके वास्तव में महात्मा बन सकता है। तो देखिए, महात्मा बनना, महात्मा के लक्षण भगवान ने यहाँ पर बोले हैं। इनमें से कौन सा लक्षण मुश्किल है? अब इधर आइए, इसमें से कौन सा लक्षण मुश्किल है? भगवान की महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, भगवान को नमस्कार करते हुए, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं, अर्थात भगवान की पूजा करते हैं। तो इसमें से क्या मुश्किल है आपको? तो जो बातें बोली जा रही हैं वो तो की जा सकती हैं, सरल है ना।
बस मुश्किल यही है कि निरंतर भगवान बोल रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि हम 24 घंटे भी कर पा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि हम जीरो पर हैं, बीच में है कहीं, है ना। उसको धीरे 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 जैसे जैसे चित्त शुद्धिकरण होगा वैसे वैसे आप उसको बढ़ा पाएंगे। तो प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि ये अत्यंत सरल है, कहीं से भी कोई व्यक्ति भक्ति कर सकता है, किसी भी अवस्था में हो तो वो भी भक्ति कर सकता है, और इस प्रकार से वो वास्तव में महात्मा बन सकता है। तो महात्मा बनने के लक्षण बता दिए गए हैं, और उसका जो साधन है वो भी बहुत आसान है, अर्थात भक्ति करनी है, नवदा भक्ति के जो अंग उनका पालन करना है, और वो सब किए जा सकते हैं। ऐसा भी नहीं कि बहुत मुश्किल है, जैसे कि इससे मुश्किल चीजें तो बच्चे स्कूल में ही कर जाते हैं। स्कूल में बच्चों को क्या क्या पढ़ाया जाता है, बेचारे 8-8 घंटे रोज अपना समय जो है उस भौतिक ज्ञान को अर्जित करने में लगाते हैं। उससे तो कई आसान है भगवान की कथा सुनना और भगवान का नाम जप करना। तो इसके साथ ये श्लोक यहीं पर संपूर्ण होता है। अब 2 प्रश्न यहाँ पर हैं आपके लिए। पहला प्रश्न है, महात्मा सदैव भगवान डैश का कीर्तन करता रहता है, उसके पास कोई दूसरा कार्य नहीं रहता। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में जो कहा था, रितिका माता जी आप बोलिए। महात्मा सदैव भगवान के गुणों का कीर्तन करता रहता है, उसके पास कोई यस तो भगवान के गुणों का कीर्तन करता रहता है, उसके पास और कोई दूसरा कार्य नहीं है। सही उत्तर माता जी। ठीक है, अगला प्रश्न है, महात्मा को दृढ़ व्रत कहा गया है, यहाँ पर दृढ़ व्रत का आश्रय क्या है? महात्मा को दृढ़ व्रत कहा गया है क्योंकि वह जैसे वो एकादशी का व्रत करता है उसमें दृढ़ रहता है, जन्माष्टमी का व्रत करता है, भगवान के गुणों का प्रचार करता रहता है, भगवान यशोगान करता है, तो ये दृढ़ व्रत का आशय है। हाँ, आपने सही बताया कि वो एकादशी और जन्माष्टमी जो ऐसे व्रत हैं इनका पालन करता है। बहुत सुंदर माता जी। और इनका पालन करने से उसका भगवत धाम में भगवान की सानिध्य को प्राप्त करना सुनिश्चित हो जाता है। बहुत सुंदर। चलिए हम सभी 3 बार हरे कृष्ण आमंत्रित करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, ऑल ग्लोरी टू श्री गौरंगा। हरे कृष्णा। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।